नमस्कार, आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। माय डियर फ्रेंड, आज हम बात करेंगे जॉ रिलेशन के बारे में। जॉ रिलेशन क्या होता है और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जॉ रिलेशन। क्योंकि जब भी हम कंप्लीट डेंचर बनाते हैं या जब भी हम बदपीसी बनाते हैं तो उसमें जॉ रिलेशन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब ये जॉ रिलेशन होता क्या है? तो जब भी हमारा माउथ या जब भी हम रिलैक्स अवस्था में होते हैं, बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में, तो हमारे ऊपर और नीचे के जो दांत होते हैं उनके बीच में एक स्पेस होता है और वो स्पेस होता है 2 mm। यानी कि ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में एक स्पेस होता है 2 mm जब हम रिलैक्स पोजीशन में होते हैं। और जब हम डेंचर बनाते हैं तो हमें यही क्वालिटी, यही हार्मोनी हमें उस डेंचर में भी लानी होती है। यानी कि जब हम डेंचर बनाएं तो उसमें भी हमें इसी की मिमिक करनी होगी। ऊपर और नीचे के दांतों के बीच में 2 mm का स्पेस इन रिलैक्स पोजीशन। और दूसरा ये कि वो स्टेज, वो पोजीशन, हमारे माउथ की वो पोजीशन जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से खाने को च्युइंग कर सकें, खाने को चबा सकें, वो स्टेज, वो हार्मोनी हम जब कंप्लीट डेंचर बनाएं उसमें ट्रांसफ़र कर सकें। इसके लिए हमें जॉ रिलेशन के बारे में जानना ज़रूरी है कि कैसे हम जॉ रिलेशन को रिकॉर्ड करते हैं। अब कंप्लीट डेंचर जब बनता है, जब डेंटिस्ट कंप्लीट डेंचर बनाते हैं तो उसमें 2 क्वालिटी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। 2 factors are very important when we make denture, complete denture in the process। okay, पहला होता है रिटेंशन और दूसरा होता है जॉ रिलेशन। अब ये रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन का मतलब, रिटेंशन का मीनिंग होता है कि कोई भी चीज अगर हम जिस जगह पर रख दें, जिस जगह पर फिट कर दें और वो चीज उसी जगह पर लंबे समय के लिए बनी रहे, स्टेबल रहे, उसे हम रिटेंशन कहते हैं। यानी रिटेंशन यानी रोक के रखने की जो क्षमता होती है उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में हमने चीज को रखा है। अब ये जो रिटेंशन है ये डेंटल में हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे? यानी कि जब भी हम डेंचर बनाते हैं तो उसमें अपर एंड लोअर 2 प्लेट्स होती हैं। अब ऊपर की प्लेट जो होती है मैक्सिलरी जो प्लेट होती है, जहां हम उसको तलवे में फिट करते हैं तो वो अच्छे से चिपकी रहे, निकले ना, टपके ना। ये कैसे होगा? टेंशन के द्वारा। यानी कि जब हमारे डेंचर की रिटेंशन अच्छी होगी, मैक्सिला की रिटेंशन या मैंडिबल की रिटेंशन बहुत ही बढ़िया होगी तो वो अपनी जगह पर स्टेबल रहेंगे। तो रिटेंशन का होना कंप्लीट डेंचर में बहुत ही जरूरी होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। दूसरा होता है जॉ रिलेशन। जॉ रिलेशन का भी होना हमारे कंप्लीट डेंचर में बहुत ही जरूरी होता है। जॉ रिलेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और आगे बात करेंगे डिटेल में। जॉ रिलेशन में क्या होता है कि अगर हमने कंप्लीट डेंचर बनाया और उसमें जॉ रिलेशन का ध्यान नहीं रखा
तो होता क्या है कि हमारा जो डेंचर होता है फिट तो अच्छा हो जाता है, चिपक जाता है, अपर एंड लोअर पोर्शन चिपक जाता है। लेकिन जब भी हम खाना खाते हैं, फूड ईट फूड करते हैं, च्युइंग करते हैं, तो हमारे जबड़े में दर्द होने लगता है, हमारा जो टीएमजी होता है उसमें पेन होने लगता है, और जिससे हमें परेशानी होती है। और हमारे टीएमजे की जो है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट की जो नॉर्मल एनाटॉमी होती है उसमें भी कुछ गड़बड़ी आने लगती है, जब लंबे समय तक ऐसा होता रहता है। तो बहुत से डेंटिस्ट होते हैं, रिटेंशन तो अपने डेंचर में वो दे देते हैं, आपके लिए उन्होंने डेंचर बनाया तो रिटेंशन तो उन्होंने दे दी, लेकिन वो जो रिलेशन भूल जाते हैं। तो हमें दोनों चीजों का उसमें यूज करना है, रिटेंशन और जॉ रिलेशन। माय डियर फ्रेंड, अब 3 प्रकार का होता है। पहला ओरिएंटेशन जॉ रिलेशन, दूसरा वर्टिकल जॉ रिलेशन, एंड तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल जॉ रिलेशन। ओरिएंटेशन जॉ रिलेशन के बारे में बात करने के लिए हम मैक्सिला के बारे में बात करते हैं, यानी कि जो ओरिएंटेशन जॉ रिलेशन होता है वो मैक्सिलरी जो रिम होती है उसमें। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ये दोनों साइड, ये जो हमारा कान है, कान का ये पोर्शन है, यहाँ से स्टार्ट होती है और होती हुई यहाँ से यहाँ तक जो है, ये जो नाक होती है यहाँ पर मिल जाती है। तो ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं अल्नाट। ओरिएंटेशन है उसका, जो मैक्सिला क्रेनियम बेस और जो मैक्सिला है उसका ओरिएंटेशन किस लाइन से, किस चीज से हमको ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा अच्छे तरीके से उसको हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो कई सारी लाइनें खींची, लेकिन लास्ट में ये पाया कि जो अल्ला ट्रेगस लाइन है यही सबसे सुटेबल लाइन है हमें ओरिएंटेशन ऑफ मैक्सिला का जानने के लिए। ओके माय फ्रेंड्स, तो लाइन खींचने के बाद हम मैक्सिलरी कॉक्लियर रिम को इंसर्ट करते हैं मुंह के अंदर। उसके बाद में सबसे पहले हम ये देखते हैं, और उसके बाद में फिर हम जो फॉक्स प्लेन होता है उसको इंसर्ट करते हैं मुंह के अंदर। ये होता है फॉक्स प्लेन, इस फॉक्स प्लेन को हम इंसर्ट करते हैं। अब ये फॉक्स प्लेन की ये जो पोर्शन है, ये हमारा जो हमने कैम्फर लाइन यहाँ पे ड्रॉ की थी, अल्लाह अल्लाह ट्रेगस लाइन जो हमने रिकॉर्ड की थी, वो और ये लाइन एकदम से पैरेलल होनी चाहिए ऐसे। फॉक्स प्लेन है तो इसकी ये वाली लाइन और अल्लाह ट्रेगस लाइन दोनों पैरेलल होनी चाहिए। तो ये जो अल्लाह ट्रेगस लाइन है और जो फॉक्स प्लेन की जो लाइन होती है वो पैरेलल हो, तीनों साइड, राइट साइड भी पैरेलल हो यहाँ पर, और लेफ्ट साइड भी पैरेलल हो, और फ्रंट में भी पैरेलल होनी चाहिए। अगर क्योंकि जो हमारा क्रेनियम बेस होता है और मैक्सिला होता है, ये हमारा क्रेनियम बेस है, ये जो स्कल होता है ये है क्रेनियम, और स्कल का जो खोपड़ी का जो तल होता है वो बेस हो गया। तो हमारा जो क्रेनियम बेस होता है और जो मैक्सिला होता है, हमारा क्रेनियम बेस और मैक्सिला, तो ये मैक्सिला एक टिल्ट होता है, कभी राइट साइड टिल्ट होगा, किसी में लेफ्ट साइड टिल्ट होगा, किसी में एंटीरियर टिल्ट होगा। तो ये जो ओरिएंटेशन है इसको रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि सभी लोगों का मैक्सिला एक सा नहीं होता, कुछ लोगों का मैक्सिला राइट साइड की तरफ झुका होगा, यानी कि ओरिएंटेशन राइट साइड होगा, किसी का लेफ्ट साइड होगा। तो ये हम जिसकी डेंचर बना रहे हैं उसका ओरिएंटेशन या उसका जो मैक्सिला है किस तरफ टिल्ट है, राइट साइड या लेफ्ट साइड, उसको जानने के लिए ही हम ये जो है अल्लाह ट्रेगस लाइन बनाते हैं, फॉक्स प्लेन जो है मुंह के अंदर इंसर्ट करते हैं और देखते हैं कि पैरेलल होना चाहिए। ओके,
तो तीनों साइड में पैरेलल होना चाहिए। अगर लेफ्ट साइड में पैरेलल नहीं है तो हमको उस साइड जिस साइड पैरेलल नहीं है बैक्स को ऐड करना है या फिर बैक्स को रिमूव करना है। ठीक है, लेफ्ट साइड भी अगर हमारी जो लाइन है अल्लग ट्रेगस लाइन और बॉक्स लाइन की जो लाइन है पैरेलल नहीं हो रही तो उसको पैरेलल करना है, चाहे उसके लिए हमें बैक्स को रिमूव करना पड़े या ऐड करना पड़े ऑक्लूजन रिम। ठीक है, जब ये पैरेलल हो जाए उसके बाद में जब नेक्स्ट काम होता है कि जब भी हम मैक्सिलरी ऑक्लूजन इंसर्ट करते हैं तो ऐसे पेशेंट को साइड से देखते हैं, साइड से देखते हैं तो उनका जो ऊपर का जो लिप है वो स्ट्रेट है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि बाहर की तरफ निकला हो या अंदर की तरफ, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। अगर हमने ऑक्लूजन फिट कर दी और देखा ऐसा कर दी कि उनका जो है लिप बाहर की तरफ निकला हुआ है, इसका मतलब जो फेशियल प्रोफाइल है वो सही नहीं है। हमें फेशियल प्रोफाइल का ध्यान रखना है। अगर साइड में देखते समय उनका लिप बाहर की तरफ हो तो हमें बैक्स को रिमूव करने की जरूरत है एंटीरियर पोर्शन से। तो जो मैक्सिलरी ऑक्लूजन रिम है उसमें से हमें आगे की साइड से बैक्स को रिमूव करना है। और अगर हम साइड से देख रहे हैं पेशेंट को और उनका जो अपर लिप है ये वाला ये नीचे की तरफ दबा हुआ है तो हमें बैग्स को ऐड करने की जरूरत है। तो फेशियल प्रोफाइल का भी हमको ध्यान रखना है। और इसके बाद हमको ये देखना है कि जब भी पेशेंट हंसे या जब भी बात करे तो कैनाइन टू कैनाइन उसकी जो ऑक्लूजन रिम है मैक्सिलरी ऑक्लूजन रिम वो 2 mm हमको दिखाई देनी चाहिए। जैसा कि आप हमको देख पा रहे होंगे कि हम बात कर रहे हैं या हंस रहे हैं तो हमारे जो आगे के दांत हैं ऊपर वाले कैनाइन टू कैनाइन, तो हमको ये भी देखना है फेशियल प्रोफाइल में ओरिएंटेशन जॉ रिलेशन में कि जो उनकी ऑक्लूजन रिम है मैक्सिलरी ऑक्लूजन रिम वो 2 mm दिखाई दे रही है नहीं। अगर ज्यादा दिखाई दे रही है तो हमें नीचे से उसको रिमूव करना है बैक्स को, और अगर कम दिखाई दे रही है तो बैक्स को ऐड करना है। तो ये था ओरिएंटेशन जॉ रिलेशन। अब माय डियर फ्रेंड अब हम बात करेंगे वर्टिकल जॉ रिलेशन के बारे में। और आपको ये जरूर याद रखना है कि ओरिएंटेशन जॉ रिलेशन में हमने जो भी चेंजेस किए थे मॉडिफिकेशन किया था वो मैक्सिला में किया था और उस मैक्सिला को हमें अब बिल्कुल भी टच नहीं करना है क्योंकि अब वर्टिकल जॉ रिलेशन होगा। उसमें हमें जो भी चेंजेस करने हैं जो भी बदलाव करने हैं वो सब के सब बदलाव हमें मैंडिबुलर ऑक्लूजन रिम में करने होंगे। तो वर्टिकल जॉ रिलेशन में हमें वर्टिकल जो हाइट होती है वर्टिकल हाइट उसको रिकॉर्ड करना होता है। और वर्टिकल हाइट 2 तरह की होती है VDO एंड VDR, वर्टिकल डायमेंशन एट रेस्ट एंड वर्टिकल डायमेंशन एट ऑक्लूजन। तो उसके लिए सबसे पहले हम मैंडिबुलर रिम को इंसर्ट करेंगे। अब जब हमने मैंडिबुलर रिम को इंसर्ट कर दिया तो फिर हमें प्रोफाइल देखना है कि उनकी जो लिप है वो आगे की तरफ है नहीं है या पीछे की तरफ नहीं है। और जब भी वो बात करें तो उनकी जो मैंडिबल ऑक्लूजन रिम है वो हमें जो हमारे लोअर लिप हैं उसके लेवल में होनी चाहिए। जैसे कि हमारे दांत होते हैं वो हमारे ये यहाँ माउथ कॉर्नर है इसके लेवल में हो, जो लोअर लिप है उसके लेवल में हो मैंडिबल ऑक्लूजन रिम। और इसके साथ ही हमको ये भी देखना है फ्रंट से या साइड से कि जो लोअर मैंडिबुलर रिम है वो थोड़ी सी पीछे की साइड हो। पहले की वीडियो आपने देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि ओवर जेट एक होता है जिसमें मैक्सिलरी ऑक्लूजन रिम आगे होती है, मैक्सिलरी दांत आगे होते हैं और मैंडिबुलर दांत पीछे होते हैं। तो हमें
यहाँ पर एक ओवरजेट भी देखना है अपर एंड लोअर दांतों में, ऑक्लूजल रिम में। मैक्सिलरी और मैंडिबुलर ऑक्लूजल रिम में हमें ओवरजेट भी देखना है। अगर ओवरजेट नहीं है, दोनों रिम ऊपर और नीचे की एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, तो हमको थोड़ा सा मैंडिबुलर जो ऑक्लूजल रिम है उसको थोड़ा सा बैक्स को रिमूव करना है ताकि वो ओवरजेट उसमें आ सके। लेकिन याद रखना है कि हमें जो भी चेंजेस करने हैं वर्टिकल जॉ रिलेशन में, वो पूरे के पूरे मैंडिबुलर ऑक्लूजल रिम में करने और मैक्सिलरी ऑक्लूजल रिम में बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। फ्रेंड, वर्टिकल जॉ रिलेशन में एक चीज होती है जिसे कहते हैं वर्टिकल हाइट, यानी कि जब भी हम डेंचर बनाते हैं तो उसमें दांतों की कितनी लंबाई होगी, कितने वो लंबे होंगे, कितने छोटे होंगे, इसको हमें ध्यान में रखना होता है। अब वर्टिकल हाइट दो प्रकार की होती है, वर्टिकल डायमेंशन एट रेस्ट एंड वर्टिकल डायमेंशन एट ऑक्लूजन। अब वर्टिकल डायमेंशन एट रेस्ट को रिकॉर्ड करने के लिए हम सबसे पहले मैंडिबल रिम को इंसर्ट करते हैं और पेशेंट से बोलते हैं कि आप ऐसे शब्दों का प्रोनाउंस करें जिसमें एम वर्ड लास्ट में आता हो, जैसे राम, श्याम, काम, धाम, पाम, नाम, या फिर ओ। तो जब भी हम ओम बोलते हैं या जब भी पेशेंट ओम बोलेगा, राम बोलेगा, तो लास्ट में माँ आ रही है। काम, काम, खाम, पाम, शाम। भाई तो बचाव हो तो भाई सुविधा नहीं। तो छोटुआ बड़ुआ सब में शुरू की बदल दिया, आखिरी में मटन ने नाम बस काम, खाम, काम, घाम, पाम, फाम, भाम, सब में छोटुआ बड़ुआ थे ना। कहीं बोल के जो कुछ परेशानी आ रही, कैसे लग रहा बोले आप पूरा कैसा तुम काम बोल रहे तो पूरा अच्छे से आवाज आ रही, वहां में कैसे हवा निकल रही, या अच्छे से शब्द पढ़ने जा रहे। राम 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 राम। बोल भी मैं कैसे नहीं कर पाएगा। मैं क्या कर रहा तो पढ़ी में तो जरूर ऊपर भी हुआ। हूँ? जैसे ऊपर नीचे के दांत हो ना, दांत बोलने में टकराते हैं, जो ऊपर नीचे की जो मसूड़ी लगी है लाल लाल, हाँ वो मोमबत्ती जैसे, ये बोलने में आपस में टकरा देंगे। अभी तो कभी सब जगह से वहाँ तो टक रहे कचौरिया से वहाँ नहीं टक रहे। अबे टकरा रहा है। नहीं अभी नहीं टक रहे। अपर एंड लोअर जो ऑक्लूजल रिम है उनके बीच में 2 mm का स्पेस होना चाहिए, या फिर स्पेस होना चाहिए, वो स्पेस 2 mm होना चाहिए। अगर स्पेस 2 mm नहीं है तो हमें वैक्स को ऐड और रिमूव करना है। अगर स्पेस कम है तो हमें वैक्स को रिमूव करना है, और अगर स्पेस ज़्यादा है तो वैक्स को ऐड करना है। और वैक्स को ऐड किस में करना है? मैंडिबुलर ऑक्लूजल रिम में। और दो ऑक्लूजल रिम के बीच में जो स्पेस होता है इसे ही हम फ्री वे स्पेस कहते हैं, जिसका होना बहुत ही जरूरी होता है। और हमारी जो ऑक्लूजल रिम होती हैं मेजरी एंड मैंडिबुलर, वो बिल्कुल एक सी मिलनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, यानी कि अपर एंड लोअर जो ऑक्लूजल सरफेस बिल्कुल एक सी टच हो। बिल्कुल ऐसा नहीं कि उठी हो कहीं, ऐसा तिरछी हो, बीच में स्पेस हो, रिमों के बीच में नहीं, बिल्कुल एक सी स्पेस हो, बिल्कुल स्पेस ही ना हो, बिल्कुल चिपकी हुई रिम होनी चाहिए अपर एंड लोअर। तो ये था वर्टिकल जॉ रिलेशन। डॉक्टर साहब दांत दिख रहा है। डॉक्टर साहब हमें भी दांत दिखवाने हैं।
देखे बता। बोलो कछु बोल के बताओ। हाँ बोल रहा है। कछु हो? बीस बार नहीं, बस चल रहा। अब आता है हॉरिजॉन्टल जॉ रिलेशन। हॉरिजॉन्टल जॉ रिलेशन में क्या करते हैं कि मैक्सिलरी और मैंडिबुलर रिम को तो पहले ही रखा होता है और हम पेशेंट से बोलते हैं कि आप रिलैक्स पोजीशन में अपने माउथ को बंद करें। तो जब हम रिलैक्स अवस्था में, रिलैक्स पोजीशन में अपने मुंह को बंद करते हैं तो हमारा जो मैंडिबल होता है वो मोस्ट पोस्टीरियरली होता है और अवेस्कुलर रीजन में होता है। या फिर आप पेशेंट से बोल सकते हैं कि आप अपने मुंह के अंदर जो थूक है उसको कटक के मुंह को बंद कर लें। तो जब भी हम ऐसा करते हैं तो या करके देखें तो ऐसा ही होता है कि हमारा जो मैंडिबल है वो मोस्ट पोस्टीरियरली और अवेस्कुलर रीजन में पहुंच जाता है। या फिर हमें हॉरिजॉन्टल जॉ रिलेशन को रिकॉर्ड करने के लिए करना है तो हम पेशेंट से बोल सकते हैं कि आप अपनी जीभ को अपने तालू में लगाएं और धीरे से जितना हो सके पैसिवली अपने मैंडिबल को पीछे ले जाकर के मुंह को बंद कर लें। ऐसा करने पे हमारा जो मैंडिबल होता है वो मोस्ट पोस्टीरियरली और अवेस्कुलर स्टेज में होता है और इसी अवस्था में हम उनसे कहते हैं कि आप अपने मुंह को बंद करके रखें। तभी हम एक मिड लाइन बनाते हैं। यहाँ पर भी मिड लाइन बना सकते हैं। वो होती है दो दांतों के बीच में, दो आगे के जो दांत होते हैं उनके बीच की जो मिड लाइन होती है उसको ड्रॉ करते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल जो रिलेशन होता है यही होता है हॉरिजॉन्टल जो रिलेशन, यानी कि रिलैक्स अवस्था में अपने मैंडिबल को पैसिवली पीछे की तरफ ले जाते हुए बंद करना। और इसी पोजीशन में जब हमारी ऑक्लूजल रिम हो तो हम जो हमारे पास स्टेपलर होते हैं, पिंचिंग मशीन में जो स्टेपलर होते हैं होता उसको हम लेके और वहां पे इंसर्ट कर देते हैं इधर इधर इधर, ताकि जो मैक्सिलरी और मैंडिबल ऑक्लूजल रिम है वो अपने प्रॉपर जगह पर बनी रहे ऐसा। और इसी स्टेज में हम उन मैक्सिलरी रिम को निकाल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल जॉ रिलेशन में पोजीशन में ही निकालते हैं। अब वो ऑक्लूजल जो रिम होती है वो इधर उधर ना मटके, फिसले ना, हॉरिजॉन्टल जॉ रिलेशन में ही रहें, इसके लिए हमने उनमें स्टेपलर भी लगा रखे हैं ताकि वो अपने एक जगह पर बने रहें। तो ये था हॉरिजॉन्टल जॉ रिलेशन और हमने अभी बात की जॉ रिलेशन के बारे में। तो ये जॉ रिलेशन बहुत ही जरूरी होता है जब भी हम कंप्लीट डेंचर बनाते हैं। तो फिर नमस्कार, राधे राधे, मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नई मुलाकात। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो, थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो और आपने हमारे वीडियो को पूरा देखा, इतना देखा, यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।